नाउ देखिएगा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 8.3 में चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई। देखो मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिखे, देखो तो मैं आपको क्या हिदायत दे रहा था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, आप सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को हाथ लगाने से पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में 3 में और इसमें 3 इसके रेसिप्रोकल्स, इसलिए टोटल आपका जो हो गया आपका नाम देखो तीसरा ये आप याद करिए कि जैसे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा रेसिप्रोकल कॉट थीटा, नाउ दिस द सेक थीटा और एक कॉसेक थीटा एंड कंबाइंड फार्मूला या जॉइंट फार्मूला भी कहते हैं। ये आपका पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हम तो हो गए बर्बाद। पहला फार्मूला। दूसरे नंबर पे आपका नाम क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल आपका नाम ये दो ही होते हैं ना, टेन थीटा इज इक्वल टू जो आप साइन थीटा ओवर कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू आपका नाम देखो कॉस थीटा ओवर आप साइन थीटा करते हैं। इसके बाद आइडेंटिटीज, जो आइडेंटिटीज में जैसे मेन आपका नाम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा आपका देखो ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड द थर्ड वन इज आपका नाम देखो दिस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे आप कई सो मेनी आपका ट्रांजेक्शंस यू कैन डू, एक से अच्छे अच्छे 7-7 पैटर्न बना सकते हैं। आइडेंटिटीज के बाद जो इंपॉर्टेंट है आपका नाम देखो दिस 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, यानी कि स्पेसिफिक आपका एंगल्स की आपका नाम साइन से लेकर के आपका कॉसेक तक आपको टेबल बिल्कुल याद होनी चाहिए। यानी कि साइन का मतलब है 1 2 3 4 5 और 5 6 30 वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपका नाम एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज। एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज की कैटेगरी में जैसे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला सॉरी इनटू में होता है। ऐसे कॉस 2 थीटा के आपके नाम मैंने आपको 4 फॉर्मूले बता दिए हैं, कल एक भी बताया था आपका नाम 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी बताया था। टेन 2 थीटा का आपका नाम एक फॉर्मूला आपका नाम होता है और इसी के साथ एक्स्ट्रा में आपका ऐसे मैंने साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू आपका नाम साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी आपका ये फॉर्मूला बता दिया। यानी कि टोटल मेरे हिसाब से टोटल नंबर ऑफ जो फॉर्मूला सीडलिंग के हिसाब से आपके स्कूल और सीबीएसई के हिसाब से सीडलिंग मेरे हिसाब से ये लगभग 49 to 51 या तो 49 होगा या 51 फॉर्मूला आप याद करेंगे और ये इसमें से इंक्लूड नहीं होगा, फॉर्मूले में इंक्लूड नहीं होता, ये वैल्यूज में आपका इंक्लूड होता है। याद रखिए इतनी सारी चीज़ें आप करके तब जा करके आप ट्रिग्नोमेट्री में एनसीईआरटी के साथ आप रेफरेंस बुक को हाथ लगाइए। अब देखो जैसे मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन मैंने कहीं भी इसके ऑप्शन नहीं लिखे हुए आपका नाम तो वन ऑप्शन यू हैव टू चूज व्हिच वन इज, तो ये किया। अब मैथमेटिक्स की जो सबसे पहला आपका फॉर्मूला है 9th में व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल, उसमें सबसे पहला रूल है रूल नंबर 1 कॉमन ले। तो कॉमन आपका देखो 9 आपने कॉमन ले लिया आपका नाम इसके, अब जब तो दिस इज कॉमन 9 दोनों आ गए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए और यहाँ आपने आईडी यूज कर दी ना देखो दिस, इसीलिए मैंने कहा था कहीं ना कहीं आपका देखो दे सकती है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो देखो 9 ए यानी कि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आपका देखो ना ये है थीटा इज इक्वल आपका तो देखो इसका मतलब एक ऑप्शन इसमें आपका 9 होगा, एक ऑप्शन 9 है यहाँ पे, तो आपका ये 1 है देखो ये यहाँ पे 9 है आपका देखो दिस ये 8 है एंड दिस 0 है। इसका मतलब जब आपका OMR सीट मिलेगी आपका OMR सीट, तो देखो ए पे यहाँ पे आपका सर्किल होगा, बी में यहाँ पे सर्किल होगा, सी में हियर विल बी सर्किल एंड डी में हियर विल बी सर्किल। आप इसको आपका तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया आपका नाम का दिस। तो जस्टिफाई योर आंसर का आवर उसने देखो नीचे आपका तो ना देखो 9 इज द करेक्ट
आंसर। तो डियर फोर आपका देखो बी वाला जो होगा ये। अब आप देखो इसी का अब आपका देखो सॉल्यूशन नंबर आपका देखो 3 का सेकेंड, बिल्कुल आपका 1 प्लस देखिए आपका ना टेन थीटा एंड आपका देखो प्लस सेक थीटा एंड आपका देखो 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा। इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं। मैंने ये ऑप्शंस लिखे नहीं, आपकी जब प्रैक्टिस हो जाती है तो आप इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाए आपको ये दिए हुए ऑप्शन की ज़रूरत न पड़े, आप खुद ऑप्शन बनाओ अपने आप या बनाओ। चलो तो देखो दिस, अब यहाँ पे जब फॉर्मूला यूज होंगे, फॉर्मूला यूज में सबसे पहले आपका देखो ए क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल में आपका देखो ना जैसा ए जो टेन थीटा इज इक्वल टू आपका नाम साइन थीटा ओवर कॉस थीटा करते ये क्वेश्चन रूल। आपका कॉट थीटा इज इक्वल टू ये दिस इज आपका कॉस थीटा ओवर आपका देखो साइन थीटा। और उसके बाद दूसरा आपका देखो ना ये लिखने की आदत डालिए, रेसिप्रोकल रूल्स। रेसिप्रोकल रूल में आपका यहाँ ये टेन थीटा और कॉट थीटा का फॉर्मूला लिख दिया। अब आपका देखो ना जैसा ये फर्स्ट सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल आपका देखो 1 अपॉन कॉस थीटा एंड आपका देखो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ आपका फॉर्मूला पहले लिखना से चालू करो। तो 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ये देखिए ना 1 प्लस देखो आपका कॉस थीटा ओवर आपका देखो साइन थीटा और माइनस 1 अपॉन आपका देखो ना साइन थीटा। यू हैव जस्ट kept the value of this tan theta, sec theta, cot theta and cosec theta। आपका ना देखो आपके पास डैशबोर्ड में आपका देखो ना ये एक कॉर्नर पे आपने फॉर्मूले लिखे ना। पहले वाले का आप एलसीएम ले लीजिए आपके ना, पहले वाले का एलसीएम आपका देखो ये cos थीटा वाला, तो ये इसके नीचे कुछ नहीं आपका देखो नथिंग इज आपका 1 cos थीटा था, cos थीटा बन जाए cos थीटा ना मतलब cos थीटा बन जाए तो देखो आपका sin थीटा प्लस cos थीटा बन जाए देखो ना। अनदर क्या करो इसमें जो आपका एलसीएम आएगा दिस विल बी आपका sin थीटा। देखो 1 sin थीटा जा sin थीटा बन जाए sin थीटा, देखो sin थीटा बन जा द सेम वैल्यू विल कम आपका ना एन माइनस sin थीटा बन जाए। यहां मैंने आपको क्लियर किया हुआ है व्हेन फ्रॉम आई एम जस्ट टीचिंग यू कि ट्रिग्नोमेट्री आपका याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में हो या ना हो लेकिन अगर इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द जियोमेट्री। जियोमेट्री में आप लाइंस एंड एंगल्स क्या लीजिएगा, नाइन्थ का आपका देखो ना, आप सिमिलर ट्राइंगल्स आप कह लीजिएगा, आप कॉन्करेंट ट्राइंगल्स का कॉम्बिनेशन कह लीजिएगा, और मेन है दिस इज द अलजेब्रा। इट इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। आप देखो यहां देखिए प्लस में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये देखिए एक साथ लिखा, प्लस 1 को देखो मैंने अलग से यहां देखो दिस सॉरी ये साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, ये देखो ये और माइनस 1 अपॉन, बिकॉज दे बोथ आर इन मल्टीप्लीकेशन, सो नाउ दिस इज कॉस थीटा और इनटू साइन थीटा। आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर यहाँ कॉस थीटा पहले था तो आपने साइन थीटा क्यों लिख दिया पहले, क्योंकि साइन थीटा इज द प्रियोर द फर्स्ट वैल्यू व्हिच वी यूज इन ट्रिग्नोमेट्री। साइन थीटा पहले आता है सर, लेकिन कभी कभी ये चीजें भी नहीं होती है। समय की नज़ाकत, क्वेश्चन की नज़ाकत को देख करके हमें आगे सॉल्व करना पड़ता है। तो देखो दिस बोर्ड, अब यहाँ पे आपको देखो फॉर्मूला जो दिखाई दे रहा है, देखो ए प्लस बी, देखो दिस ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये थर्ड स्पेशल प्रोडक्ट या थर्ड आईडी है सर। तो देखो वे ए की वैल्यू देखिए आपका यहाँ पे साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा है,
और b की वैल्यू देखो 1। लुक a प्लस b, a माइनस b। इधर अपनी बॉडी को जरा कम देखो, a प्लस बी, a का स्क्वायर और माइनस देखो b का स्क्वायर अपॉन। ऐसे अमोबन क्वेश्चंस आपको आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, जहां आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि a प्लस बी, a माइनस बी आप कैसे बनाएंगे, हाउ विल फॉर्म इट, और उसमें आपका ये आईडी कैसे आपका नाम यूज करना है। दिस इज द मेन थिंग आपका नाम। देखो इसीलिए a प्लस बी, a माइनस बी। अब देखो फिर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर और प्लस 2ab एंड नाउ प्लस b स्क्वायर हो गया। देखो और वेन a इज इक्वल टू अपर माइनस sin थीटा और b इज इक्वल टू अपर cos थीटा। ये आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और माइनस 1। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। फिर आईडी देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इन दोनों की जगह 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। In place of sin square theta plus cos square theta, the first ID of your trigonometry you have used. In place of that, you have kept this 1. So now this 1 and the whole value you are looking this as it is. Now look at this. अब मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। अभी 1 से 1 खलास, 1 से 1 खलास, आपके पास जो बचा 2 sin theta cos theta upon देखिए sin theta cos theta. This one is the ratio या रिमेनिंग आपका साइन थीटा से साइन थीटा खलास है। अमोबन हमने यही सीखा, लेकिन इसमें जो फॉर्मूला लगता है x की पावर m अपॉन x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m माइनस m इन। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगता है, जो कहीं भी ना दे तो दिस इज द टू, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है करेक्ट ऑप्शन इज टू मेरे हिसाब से। अब मैं देख लेता हूं सर यहाँ पे। यस सर, पहला ऑप्शन है आपका 0, देन द सेकेंड ऑप्शन इज 1, देन द थर्ड ऑप्शन इज 2 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज -1। तो ये इधर तो देखो ना सी वाला जो ऑप्शन रहेगा इसमें आपका सी में आपका 0 रहेगा, तो इस 0 को आप OMR सीट में आप इसको ऐसे फिल करेंगे। अब आप देखिएगा छटांग भर का सवाल, छटांग भर का सवाल 1 2 3 4 5 6 7 7 फॉर्मूले लगा रहा है। स्टेप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप। तो योर स्टार्टिंग शुड बी फ्रॉम दीज ऑल माइनर क्वेश्चंस जो आपके होते हैं। तभी मैंने बार बार कहा इस क्वेश्चन को आप फिर आप देखते ही नहीं और ना आप सुनते हैं कि आप जाकर के इसको गूगल में सर्च करो, बड़े बड़े में फिजिक्स वाला में कर लो या अनअकैडमी में कर लो, आकाश में कर लो, और तब इसके बाद कंपेयर करना, आपको रावत ऊपर ही नजर आएगा। ये याद रख लीजिएगा, इस सवाल को आप चेक कर लेना। अगर मेरे से बेहतर एक्सप्लेनेशन होगी तो मैंने आपको बोला कि आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार। फिजिक्स में हो सकता हूँ, केमिस्ट्री में हो सकता हूँ, इतनी कमजोर अंग्रेजी नहीं है मेरी आपका नाम, लेकिन मैथमेटिक्स में कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। और जो कहेगा कि मैथमेटिक्स में रावत सर को चैलेंज करते हैं तो तू यहीं आ जा या मुझे अपने पास बुला ले। 35-37 साल का एक्सपीरियंस आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू। तो आप इनको देखो आपका नाम, तो ये आपको मेन आपका जो राइट साइड में आपका जो पेज है, ये पेज
कैन यू गिव मी द कॉपी दीजिए, कॉपी। ये जब भी आप इसको क्वेश्चन को करने देखो तो फॉर्मूले यहाँ पे आप करना, जैसे मैंने फॉर्मूले यहाँ पे स्टार्ट करूँ और लाइन के सामने जहाँ पे आपको आप जिस स्टेप में इसकी जरूरत पड़ रही है आप करना उस स्टेप पे लिखिए, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लोगों को ट्रिग्नोमेट्री बहुत भारी लगती है पढ़ने में, उसका रीजन भी क्योंकि स्कूल में कभी टीचर कर ले कोई बात नहीं, अबे कर लेगा क्या मतलब है, तू करवाना तभी तो हम करवाएंगे, तो दिस इज तो ऐसे करो और आप ना फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फिर मैं पे जाता हूँ क्वेश्चन प्लीज।